सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आपकी मनीषा मैम आपको एक कहानी सुनाने वाली है। अरे हाँ, हिंदी में हमारे इतने सारे अलग अलग विषयों में कहानी भी तो होती है। कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कहानी सुनना तो आप सभी को अच्छा लगता है ना? आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, वो हमारी हिंदी का एक पाठ है। नाम है खट्टे अंगूर। ये एक लोमड़ी की कहानी है। तो चलिए पाठ अच्छे से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है बच्चों? चलिए हम पाठ वाचन करते हैं। पाठ 12 खट्टे अंगूर। यहाँ एक बॉक्स में कुछ शब्द और उनके अर्थ लिखे हैं। अनेक का अर्थ होता है कई, बहुत से। तलाश का अर्थ होता है खोज, ढूंढना। अंत का अर्थ होता है आखिर। लार टपकना का अर्थ होता है किसी वस्तु को देखकर ललचाना। भोजन का अर्थ होता है खाना। बाग का अर्थ होता है बगीचा। और उदास का अर्थ होता है निराश। तो अब हम खट्टे अंगूर ये कहानी पढ़ते हैं। एक गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में अनेक जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी। उसे खाने को कुछ नहीं मिला। भोजन की तलाश में वह एक गांव के पास जा पहुंची। वहां उसे एक बाग दिखाई दिया। वह बाग में घुस गई। बाग में एक बेल पर अंगूर के अनेक गुच्छे लगे थे। कुछ अंगूर पककर पीले पड़ गए थे। उनसे अच्छी सुगंध आ रही थी। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह से लार टपकने लगी। वह अंगूर खाने को लपकी। अंगूर ऊंचाई पर लगे थे। उछल उछल कर उसने अंगूरों तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। वह बहुत थक गई। भूख से उसका और बुरा हाल हो गया। अंत में लोमड़ी ने एक बार फिर अंगूरों की ओर देखा और उदास होकर कहा, अंगूर खट्टे हैं, मुझे अंगूर नहीं खाने। यह कहते हुए वह मुंह लटकाकर बाग से निकल गई। तो ये है हमारी कहानी खट्टे अंगूर। बच्चों, इस कहानी में एक लोमड़ी है ना? एक गांव जिसके पास एक घना जंगल भी है। और जंगल में कौन रहते हैं? जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। उन्हीं में से एक ये लोमड़ी भी है। अब जैसे सबको भूख लगती है, लोमड़ी को भी भूख लग गई और उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। तो वो अपना भोजन ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते गांव के पास आ जाती है। वहाँ उसे एक बाग का अर्थ क्या होता है? बगीचा, गार्डन या पार्क। वो उस बाग के अंदर जाती है और क्या देखती है कि बाग में एक अंगूर की बेल पर खूब सारे अंगूर के गुच्छे लगे हैं। और अंगूर अच्छे पीले हैं, पके हुए, और उनसे सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह से लार टपकने लगी, मतलब उसे और तेज भूख लगने लगी। मुंह में पानी आ गया कि वाह, इतने पीले पीले खुशबू वाले अंगूर खाऊंगी अब। तो वह अंगूर खाने को लपकी। लपकी का अर्थ क्या होता है? जंप करना, उछलना। अंगूर बहुत ऊंचे लगे थे। अब लोमड़ी जंप करके, उछल उछल के अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन पहुंच ही नहीं पाई और बहुत थक जाती है। जैसे किसी दिन आप भी बहुत सारी मस्ती करके थक जाते हैं ना, वैसे लोमड़ी अंगूरों के लिए उछल उछल कर बहुत थक गई। अब भूख तो और भी ज़्यादा हो गई और थक भी गई। तो अंत में, एंड में, लोमड़ी ने क्या कहा? ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, उसे मिले ही नहीं ना, क्योंकि अब अंगूर मिले नहीं
तो बिना जाने बोल दिया कि अरे ये तो खट्टे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये अंगूर। और ये कहते हुए वो बाग से बाहर चली जाती है। तो ये है हमारी लोमड़ी और अंगूरों की कहानी। अब बच्चों, आपको यह पाठ पढ़ना है। अब इस पाठ में आए हुए हम कठिन शब्द भी पढ़ लेते हैं। आपको ये कठिन शब्द 2 बार लिखने हैं, जैसे गांव, लोमड़ी, गुच्छे, सुगंध, मुंह, ऊंचाई, कोशिश। ये है इस पाठ के कुछ कठिन शब्द। अब कुछ शब्दों का अर्थ फिर से जानते हैं। अनेक का अर्थ होता है कई, बहुत से। तलाश, इसका अर्थ होता है खोज या ढूंढना। अंत का अर्थ होता है आखिर या एंड। उदास का अर्थ होता है निराश, सैड। लार टपकना का अर्थ होता है किसी वस्तु को देखकर ललचाना, ऐसा सोचना कि ये मुझे मिल जाए। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब आगे हमारे पाठ में और क्या है? प्रश्न उत्तर। हाँ, आपको ये पाठ कितना समझा ये तो जानना पड़ेगा ना, इसीलिए कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लोमड़ी भोजन की तलाश में कहाँ गई? उत्तर क्या है? लोमड़ी भोजन की तलाश में गांव के पास गई। दूसरा प्रश्न है, बाग में किसके गुच्छे लगे थे? इसका उत्तर है, बाग में अंगूर के गुच्छे लगे थे। आगे आपको क्या लिखना है? हमारा प्रश्न 3 है, कोई भी 2 नाम लिखो, जैसे खट्टे फलों के नाम, मीठे फलों के नाम, रसदार फलों के नाम, गुच्छेदार फलों के नाम। ठीक है? अब आगे मैंने आपके लिए इस पाठ पे आधारित एक गतिविधि मतलब एक्टिविटी प्लान की है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको कॉपी में ही अपने पसंदीदा मतलब फेवरेट फल का नाम लिखना है और उस फेवरेट फल के क्या क्या गुण हैं या उसमें कौन से न्यूट्रिशियस वैल्यू मतलब पोषक तत्व हैं, इस बारे में 3 वाक्य लिखना है। अगर आप चाहें तो आप अपने पसंदीदा फल का चित्र बनाकर रंग भी भर सकते हैं, और अगर ये ना करें तो भी चलेगा, सिर्फ अपने पसंदीदा फल का नाम लिख लें। तो बच्चों, आपने कहानी ध्यान से सुनी ना? और आपको जो कठिन शब्द हैं उन्हें अपनी कॉपी में 2 बार लिखना है। शब्दार्थ भी अच्छे से मात्राओं का ध्यान रखते हुए अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न उत्तर तो करने ही चाहिए, तभी तो हमें मालूम पड़ता है कि हमने पाठ या कहानी कितने अच्छे से सुनी और उसे समझी है। तो आप अपना कॉपी का कार्य अच्छे से पूरा कीजिए और पाठ को 2 से 3 बार अच्छे से ध्यानपूर्वक खुद पढ़िए, है ना? और बाद में जो गतिविधि एक्टिविटी है ना, बहुत अच्छी है, वो इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। वो भी अपनी कॉपी में सुंदर से अक्षरों के साथ पूरी कीजिए। ओके बच्चों?